धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, उसी को ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये तो पहले से ही था, सदा रहता है, सदा रहेगा। इसी से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस पृथ्वी से फिर अनाज, औषधियाँ उत्पन्न हुए, इनसे फिर मनुष्य आदि जितने भी जीव हैं उसकी उत्पत्ति हुई। तो इसका लय भी वैसी होता है। जितने भी जीव जगत है पृथ्वी में, वो पहले पृथ्वी में लय हो जाएंगे, पृथ्वी जल में लय हो जाएगा, जल अग्नि में लय हो जाएगा, अग्नि आकाश में वायु में लय हो जाएगा और आकाश आत्मा में लय हो जाएगा। और आत्मा का लय नहीं होता है, आत्मा था, है और रहेगा। ब्रह्म पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। वही ब्रह्म सब जगह रम रहा है, सबके भीतर बाहर सब जगह रम रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो ना हो। तो आपके भीतर भी रम रहा है, आपके शरीर में रम रहा है, और उस रम रहा है उसी को जानना है मैं रूप में, कि वही मैं हूं। इसी में परम विश्राम है। परम विश्राम मतलब उस आत्म तत्व को मैं रूप में जानकर उसी में लय होना, समा जाना, जो भी बोलिए, उसी को परम विश्रांति बोलते हैं, परम मुक्ति बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। फिर उसके लिए जो उस परम विश्राम में है, उसकी युक्ति वहीं से जाना जाएगा। तो जो परम विश्राम में हैं, ऐसे लोगों के पास युक्ति सीखने के लिए जाना पड़ेगा। भाई जो जानकार है उसी के पास जाना होता है, उसी को सद्गुरु बोलते हैं। तो वैसे किसी सद्गुरु को खोजिए, उनसे युक्ति लीजिए और धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। एक दिन आप भी उसी में परम विश्राम को उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसके लिए समय, अवस्था, जाति पाति, पढ़ा अनपढ़, इसके कोई बंधन नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र इसके अधिकारी हैं और मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है, वो अपने को जान सकता है। मनुष्य के अलावा अपने को जानने की कोई बुद्धि नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य है कि मनुष्य जन्म मिला। तो इसका लाभ उठाइए और अपने स्वरूप में जागिए, विश्राम पाइए। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।